हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ विजय। हम अपनी पिछली 3 वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ रहे थे। इस वीडियो में हम इसी का ही एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली देखा जाता है। रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट का ये सबसे लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम अगले पार्ट्स में उनके एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने अब तक वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 पार्ट्स देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए तो आपको इस पार्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम क्या है? प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। यानी हमें इस टॉपिक में ये समझना है कि हम किसी भी डिजिट को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम कुछ मेथड्स का यूज़ लेते हैं। उन मेथड्स को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करने के लिए इस डिजिट को मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, और अगर हम इसको रेशनल प्रूव नहीं कर पाए तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये एक रेशनल नंबर है। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, लेट अस assume the concrete that root 2 is रेशनल। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हम रूट 2 को p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। रेशनल की फर्स्ट कंडीशन यही होती है जहाँ p एंड q आर को प्राइम। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मीनिंग ये होता है कि ऐसी दो संख्याएं जैसे p और q दोनों अगर को प्राइम हैं तो इनका कॉमन जो फैक्टर होगा 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं को प्राइम। यानी इन दोनों का पूरा पूरा डिवाइड 1 के अलावा किसी एक कॉमन संख्या से नहीं जा सकता। अब मैं इस इक्वेशन को क्या इस तरह लिख सकता हूँ, p इज इक्वल्स टू रूट 2 q। हाँ, q नहीं लिख सकता, मैंने सिर्फ और सिर्फ q को उधर ट्रांसफ़र किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है, ए जो है 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल है तो बोल देते हैं हम देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p जो है 2 से डिविजिबल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब ये a जो है
यानी हमारा पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। और पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल होगा। अब एक डिजिट को तो हमने 2 से डिविजिबल प्रूव कर दिया, अब हम करते हैं दूसरे डिजिट को 2 से डिविजिबल प्रूफ। ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको रेशनल प्रूफ करना चाह रहे हैं। अगर ये रेशनल प्रूफ नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम इस कंक्लूजन को नाम देते हैं 1। और पिछली स्लाइड में हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे थे। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम दूसरे डिजिट को भी 2 से डिविजिबल प्रूव करते हैं। पिछली स्लाइड में क्या निष्कर्ष निकाल चुके थे? P इज इक्वल्स टू 2C। C, अब आप बोलेंगे कि सर आपने पिछली स्लाइड में तो P इज इक्वल्स टू 2Q निकाला था। जी, तो वहाँ P क्या था? 2 से डिविजिबल था। 2 से डिविजिबल कब होगा? जब 2 की मल्टीप्लाई में कोई C होगा। 2 की टेबल में C बारी तो ये P आ रहा है, तभी तो डिविजिबल हुआ। एम आई राइट? आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस स्टेप के बाद में हमें समझ में नहीं आया, तो मैं एक और वीडियो बना के आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। अब अगर P इज इक्वल्स टू 2C लिख सकता हूँ तो मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करूँ। 2C इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। अब यहाँ P नहीं है, P का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4C स्क्वायर अपॉन 2। 2 4 से कटा तो 2 बार Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। राइट? अब इस कंक्लूजन से हम क्या कह सकते हैं कि Q स्क्वायर is divisible by 2। और अगर Q स्क्वायर डिविजिबल है तो Q is also divisible by 2। अब हम ये क्या देख रहे हैं? हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या कहा था कि P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं होगा, बट यहाँ तो 2 से P भी डिविजिबल है और Q भी डिविजिबल है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड में तो हम ये कह रहे थे कि P अपॉन Q इज ए को प्राइम, और को प्राइम कब होते हैं? कि उनका कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। बट हमने प्रूव कर दिया पिछली स्लाइड में कि P और Q का P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर 2। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो हम क्या कह सकते हैं? सो दिस condition is because of our strong
assumptions, assumptions. So root 2 is irrational तो हम प्रूव कर चुके हैं, हैंड्स प्रूफ। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही हो या कहीं भी डाउट हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं उस पे एक प्रॉपर बड़ा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, या फिर एज सुन एज पॉसिबल मैं लाइव आकर भी आपको समझा दूंगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी ये कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले बेसिक इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाए और आप अच्छे से अपनी क्लास 10th की मैथ्स को समझ के अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। धन्यवाद।